किया? तो हम लोग जो यजीद के साथ नहीं, वो इसलिए कि उसने अपने बाप की नसीहत पर अमल नहीं किया। बात ये कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ के सियासत और तदब्बुर वो उसमें थे। अब उन्होंने मुगीरा बिन शुबा कहने पर यजीद को नामजद कर दिया, लेकिन नसीहत कर दी कि बड़े लोगों की जो औलाद है, अबू बकर की, उमर की, उस्मान की, सब के बारे में उन्होंने तबसरा किया। तो कहा कि हुसैन तेरे सामने आए तो रिश्ता रिसालत को याद रखना। अब गलती यजीद से ये हुई कि जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुसैन मदीना से चलकर इराक़ आ गए, करबला के करीब पहुँचने लगे जिस वक्त, तो उस वक्त यजीद ने इब्ने ज़ियाद को इराक़ का गवर्नर बनाकर भेजा कि वो निज़ाम चलाए। अगर वो कुछ भी ख्याल करता कि जो आने वाला है वो है कौन, हजूर का निवासा है, जिसके मुंह पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लबे मुबारक से बोसे दिए, फातिमा की गोद में जो पलने वाला है, और हजूर फरमा चुके हसन और हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नह। अब उनके सामने सियासी बात करने के लिए यजीद को खुद आना चाहिए था या कोई आदमी भेज दिया इसने? क्या ख्याल है? अगर वो खुद आता तो हज़रत ने तो कुछ नसीहत ही करनी थी ना, कुछ अहद लेने थे, उसको कोई सीरत की तालीम देनी थी कि तुम बुज़ुर्गों की लाइन पर चलो। अब हज़रत हसन ने जब हुकूमत अमीर मुआविया को दी थी तो उन्होंने भी नसीहतें की थी, हुसैन भी इसको नसीहत करते और वो मान भी जाता तो आलम इस्लाम में इतना बड़ा वाक़या पेश न आता। लेकिन इसने इब्ने ज़ियाद को भेजा, खुद नहीं किया। तो जो बाप की नसीहत थी उस पर अमल किया। तो हम लोग जो यजीद के साथ नहीं, वो इसलिए कि उसने अपने बाप की नसीहत पर अमल नहीं किया, और जिसकी वजह से उसने वो काम किया जिसको तसव्वुर करते हुए भी मोमिन की रूह कांपती है।